हाँ, आज पुनः हम लोग जो है भारतीय इतिहास के ऐसे क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं जो गत वर्षों में यूपीएससी में पूछा गया था। प्रश्न ये है कि द थर्ड आंग्ल मैसूर वार कुड बी अवॉइडेड बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस चाहता तो न होता? इस पृष्ठभूमि में देखते हैं कि थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के कौन से ऐसे कारण थे जो उस युद्ध को असंभावी बना दिया था। मैसूर के राजा टीपू सुल्तान मालाबार तट को सुरक्षित रखना चाहता था और जो डच व्यापारिक प्लेस थे उसको डचों से खरीदना चाहता था। वो कोचीन, कमनूर और एकोट वो डच के किले थे, उसको खरीदना चाहता था, लेकिन उस किले को त्रावणकोर के राजा ने खरीद लिया। इस बात से नाराज होकर टीपू ने त्रावणकोर पर हमला कर दिया। इधर ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने त्रावणकोर पर टीपू के आक्रमण को मंगलौर संधि की शर्तों का सीधा उल्लंघन और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक विद्रोह के रूप में देखा और त्रावणकोर के राजा के समर्थन में मैसूर पर आक्रमण कर दिया। 1790 से 1792 तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चलता है और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद मैसूर राज्य के अधिकांश क्षेत्रों पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है। वो क्षेत्र जो व्यापारिक महत्व के क्षेत्र थे और जो समुद्र तटीय क्षेत्रों पर थे, और उसके अधिकांश क्षेत्रों को निजाम और मराठों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। 1788 में 1784 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पिट्स इंडिया एक्ट पास किया। पिट्स इंडिया एक्ट की महत्वपूर्ण शर्तें थी कि अब ब्रिटिश कंपनी भारत में अब नए क्षेत्र नहीं बनाएगी। फिर भी कॉर्नवालिस की मंशा थी कि टीपू को उखाड़ फेंकना है। इस दौरान 1787 में टीपू युद्ध को असंभावी मानता था। 1784 में मंगलौर की संधि के बाद जो शांति व्यवस्था बनाई गई थी उसे टीपू सुल्तान बहुत ही टेम्परेरी समझता था। जानता था कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी से बिना दो चार किए संभव नहीं है। 1787 में टीपू सुल्तान फ्रांस पेरिस में अपना दूत भेजता है, टर्की में अपना दूत भेजता है और इस
कार्रवाई पर इस टीपू के इस प्रयास को ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खुफिया की पैनी नजर रखी जाती है और ये माना जाता है कि इस ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक षड्यंत्र किया जा रहा है। कॉर्नवालिस ने इस षड्यंत्र को रोकने के लिए रणनीति तैयार कर दी और त्रावणकोर की घटना ने उसकी पृष्ठभूमि बना दी थी। उधर टीपू के खिलाफ लड़ाई में 1788 के बाद निजाम और मराठों से संधि के प्रयास किए जाते हैं। 2 साल के प्रयास पर संधि की ये मराठों को राजी कर लिया जाता है। चूंकि अंग्रेज निजामों से उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार प्राप्त कर लेने पर गुंटूर का जो एरिया था वो मैसूर की सीमा से लगा हुआ था, इसलिए सीधे मैसूर के राज्य से सीधे 2-4 होना पड़ा। इस बात के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी हमेशा अवेयर रहती थी। 1790 आते आते मराठों से संधि की शर्तें पूरी कर ली गई और बम्बई के भौगोलिक क्षेत्रों में मराठा सेनापति को स्थापित करने की मांग को स्वीकार करके ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने मराठों का विश्वास जीत लिया। ये कहिए कि मराठों को विश्वास जीतने के लिए बॉम्बे में मराठा सेना को संरक्षण के लिए स्थान देता है, जबकि शुरू से ही प्रयास था कि मराठे बम्बई से दूर रहें। मराठों, निजामों और ब्रिटिश इंडिया कंपनी की संयुक्त सेना ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया और बंगलौर को मुख्य निशाना बनाया जाता है और बंगलौर को कब्जा करने का प्रयास किया जाता है। उधर मद्रास प्रेसिडेंसी के जो मद्रास प्रेसिडेंसी के तरफ से जो गवर्नर, वहाँ का जो गवर्नर था मैरॉ और कैंपबेल की जगह हॉलैंड को भेजा जाता है। हॉलैंड सफल नहीं हो पाते हैं, उनकी जगह पर मैरौज को 1790 में भेजा जाता है और मित्र राज्यों की सेना के संयुक्त प्रयास से बंगलौर पर कब्जा करके सीधे श्रीरंगपट्टनम पर चढ़ाई की जाती है। अंत में आकर श्रीरंगपट्टनम का सरेंडर हो जाता है और 1792 आकर टीपू की सारी सेनाएं ब्रिटिश संयुक्त सेना के सामने सरेंडर कर देती। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और इस संधि से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हो जाता है और मैसूर के आधे राज्य जो व्यापारिक महत्व के क्षेत्र थे, कंपनी अपने आधिपत्य में ले लेती है और अधिकांश क्षेत्रों पर को निजाम और मराठों में बांट दिया जाता है। इस तरह से मैसूर साम्राज्य के आधे प्रदेश का बंटवारा हो जाता है। आधा प्रदेश मैसूर के स्वामित्व से अलग हो जाता है।
निश्चित रूप से त्रावणकोर की घटना ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि को युद्ध के लिए असंभावी बना दिया। जो टीपू का प्रयास था, उधर चूंकि फ्रांस का जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था, वहाँ स्वतंत्रता के आंदोलन जो चल रहे थे, उसके कारण फ्रांस से सीधे टीपू को कोई मदद नहीं मिल पाई। ना टर्की से ही भौगोलिक दूरी के कारण कोई मदद मिलने की संभावना थी। इस तरह ब्रिटिश इंडिया कंपनी को मौका मिला कि सीधे प्रयास को, टीपू के प्रयास को असफल कर दिया। और कॉर्नवालिस और ब्रिटिश इंडिया कंपनी की पॉलिसी थी कि ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ यूरोपीय शक्तियों से जो गठबंधन किया जा रहा है उस पर नजर रखी जाए। इसलिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसी भी हालत में कॉर्नवालिस द्वारा टाला नहीं जा सकता। टीपू सुल्तान को भी पता था कि युद्ध असंभावी है और वो ही अपने स्तर से तैयारी कर रहे थे। इस तरह से हम देखते हैं कि थर्ड आंग्ल मैसूर वार कुड नॉट बी अवॉइडेड बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस तरह से आज के इस क्वेश्चन के बाद फिर अगली बार किसी और ज्वलंत क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।